हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। अभी हम जो पाठ पढ़ रहे थे अक्षरों का महत्व, आज की ये वीडियो इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में है। इस पाठ में हमने समझा कि अक्षर कहाँ से आए, इनका इतिहास क्या था और ये हमारे लिए कितने उपयोगी थे, कितने इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि इन्हीं की खोज से बेटा हम मानव जाति को हमारे इतिहास के बारे में पता चला कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था। और जब से ये अक्षर बनने स्टार्ट हुए थे तभी से हमारा इतिहास भी माना जाता है, वो लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो उत्तर क्या है वो समझते हैं। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी की अक्षरों की खोज से इस इतिहास को जान पाए। इससे पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। तो आपको पता है जब अक्षर नहीं थे तो उससे पहले हमने पाठ में पढ़ा था कि उससे पहले चित्रलिपि या चित्रों के द्वारा लोग जो है अपने भावों को, अपने विचारों को रखा करते थे। तो जब अक्षरों की खोज हुई, अक्षर बनने शुरू हुए, उसी समय से हमारा इतिहास भी हमें मालूम पड़ने लग गया, हम उसको जान पाए। उससे पहले जब अक्षर नहीं थे तो हमारे पास इतिहास का कोई भी सबूत या कोई भी प्रूफ नहीं है। तो जब से अक्षरों की पहचान हुई है, अक्षर बनने शुरू हुए हैं, तभी से मानव सभ्यता लिखित इतिहास रख पाई है और तभी से हम उसको प्राप्त कर पाए हैं। अक्षरों की खोज से पहले जो मनुष्य थे अपने विचारों को लिख करके नहीं रखता था। जब अक्षर बनने लगे तभी से वो अपने विचारों को, अपने इतिहास को लिख करके रखने लगा और अक्षर के साथ ही हमारी जो मनुष्य की प्रगति थी उस पथ पर हम लोग चलने लगे। प्रश्न नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। उत्तर देखते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो पाठ में हमने पढ़ा था बच्चों कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। जब इतिहास हमारे पास रिटर्न प्रूफ के तौर पे आने लग गया, उससे पहले का जो समय था वो प्रागैतिहासिक काल था। उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो इंसान थे, वो चित्रों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करते थे। किस तरह के चित्र बनाते थे? जैसे पशुओं के, पक्षियों के, आदमियों के। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त की चहुं किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। तो पहले तो चित्रों की लिपि चलती थी, चित्रों के द्वारा लोग अपने भावों को व्यक्त किया करते थे। उसके बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, उनका अस्तित्व हुआ शुरू। किसका? भाव संकेत का। जैसे एक वृत्त बना दिया, गोल सर्कल बना दिया, उसके चारों तरफ लकीरें खींच दी, और वो लकीरें क्या हमें जताती थी या क्या हमें बताती थी कि जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलती है, उसी तरह से चहुं किरणों, चहुं मतलब चारों तरफ से आती हुई किरणें, उसकी रेखाएं हमें ये प्रतीत होती थी कि जैसे एक सूरज का चित्र बनाया हुआ है। तो इस तरह से लोग अपने भाव संकेत दिखाया करते थे। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। तो जहाँ पर भी गर्मी होती थी, जहाँ पर भी इंसान को ये फील होता था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, तो वहाँ पर ये चित्र उसको वो बना दिया करता था। तो इससे सभी लोग बाकी ये समझ जाते थे कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट मीन्स सूरज की तरह यहाँ पर गर्म मौसम हो रखा है। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो सबसे पहले जो है यही दोनों भाषाएं जो है चला करती थी, चित्रलिपि और उसके बाद भाव संकेत। तो इसके काफ़ी समय बाद भी हो जाने पर फिर अक्षरों की खोज इंसान ने की थी। प्रश्न नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो सबसे पहले जब अक्षर नहीं थे तो अपनी बात दूर दूर जो लोग रहते थे उन तक कैसे पहुंचाया करता था, क्या क्या माध्यम हुआ करते थे, वो बताना है हमें। उत्तर है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। तो फिर दोबारा से वही बात है कि जब अक्षर नहीं थे तो उससे पहले चित्र बना करके ही लोग अपने विचारों को, भावों को दूर दराज जहाँ भी लोग रहते थे वहाँ तक पहुँचाया करते थे। तो चित्र के ही माध्यम से वो अपने भावों को व्यक्त किया करते थे। प्रश्न नंबर 4,
अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनियों की संगठित इकाई से अक्षर बनते हैं। तो ध्वनि क्या होती है? जब हमारे मुंह से कोई भी आवाज़ निकलती है, जिसको हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो जो आवाज़ निकलती है हमारे मुंह से, उसको ध्वनि बोला जाता है और वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और इन इकाइयों को जब हम संगठित करें, उनको इकट्ठा करें, तो वो अक्षर बन जाते हैं। अब अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनि द्वारा बोलकर। तो ध्वनि मतलब आवाज़, आवाज़ मतलब हम जब बोलकर अपने बात को कहेंगे तो वो ध्वनि मानी जाएगी। और जब हम किसी चीज़ को लिख कर के प्रकट करेंगे तो हमारे भाव व्यक्त किए जाते हैं उस तरह से। तो अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि भाई अक्षर नहीं होंगे तो हम कुछ भी लिख ही नहीं सकते। और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं किया जा सकती। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका उच्चारण, जब हमारी ध्वनि मुंह से निकलती है तो उसका उच्चारण ही हमारे भाव व्यक्त करता है। इसीलिए अक्षर के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। तो जितनी अक्षर की वैल्यू है उतनी ही ध्वनि की भी वैल्यू है। आज के समय अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। तो भाषा के बिना अक्षर नहीं है, अक्षर के बिना भाषा नहीं है। क्योंकि अगर हमें अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा के रूप में नहीं बोल सकते। हम जब ये बोल रहे हैं तो हमें अक्षर का ज्ञान है, तभी हम अपनी भाषा को व्यक्त कर रहे हैं। यदि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाए तो ही यह स्थायी होगी, अन्यथा नहीं। और जब हम मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करेंगे तभी ये स्थायी, मतलब तभी ये हमारे सबूत के रूप में सामने आएगी, अन्यथा इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। तो उत्तर देखते हैं। पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, क्योंकि उनके पास इसका इतिहास नहीं था। क्योंकि पहले का कोई इतिहास था ही नहीं, क्योंकि जब तक अक्षर ही नहीं बने थे। तो जब अक्षर जब सबसे पहले शुरू हुए तो वहाँ के लोगों का ये मानना था कि ये अक्षर इंसान द्वारा नहीं खोज किए गए, बल्कि ये एक ईश्वर की दी हुई शक्ति है। ईश्वर ने इन्हीं अक्षरों को हमें दिया है, इसकी खोज की है ईश्वर ने। तो उन लोगों की यही सोच थी। वे सोचते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इस धरती की प्रत्येक वस्तु उसी ने बनाई है। लोग जिस वस्तु के विषय में जानते नहीं थे उसे ईश्वर का देन मान लेते थे। तो जिस विषय के बारे में उस समय के लोग नहीं जानते थे, नहीं उसको पहचानते थे, या उसके बारे में कोई भी इतिहास नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी, तो उनकी सिर्फ यही सोच रहती थी कि ये एक ईश्वर की देन है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर चारों तरफ है। इस धरती पे जो भी कुछ बना हुआ है वो ईश्वर ने ही बनाया हुआ है। तो इसी तरह से जो ये अक्षर धरती पर आए हैं, ये अक्षर भी ईश्वर की ही देन है। तो उस समय के लोगों की यही मान्यता थी और यही सोच थी कि ये अक्षर जो है ईश्वर की ही देन है। प्रश्न नंबर 6, कल्पना करो कि यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो क्या होता। लिखिए। तो कल्पना करके सोचिए 1 मिनट को कि अगर हमें अक्षरों का ज्ञान ही नहीं होता, अक्षर कैसे बने, क्या लिखे जाता है या कैसे लिखा जाता है, अगर ये सब चीज़ हमें ज्ञान नहीं होता, इसका नहीं पता होता, तो क्या चीज़ होती, कैसा होता। तो सोच करके, इमेजिन करके आप आंसर बताइए। उत्तर एक बार देख लेते हैं। यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते, हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते, हमारा विकास तेज़ी से न होता। तो अक्षरों के आते ही हमारे कितने हेल्पफुल, या हमारे प्रगति का रास्ता इतना अधिक तीव्र हो गया कि हम बहुत जल्दी अपने आप को विकसित करने लग गए। तो अक्षर अगर नहीं होते तो हमें कितना लॉस होता। पहला कि हम अपने इतिहास को, कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पहले के लोग जो उनका रहना सहना, खाना पीना, हमारे राजा जितने भी आए उनका रहना सहना कैसा था, उनकी प्रजा कैसी थी। तो इस तरह से अक्षरों के आने के बाद ही हम अपने इतिहास को जान पाए हैं। अगर इतिहास नहीं होता, अक्षर नहीं होते तो हमारा इतिहास भी नहीं बन पाता और हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते। दूसरा, हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं वो अपने बारे में सब कुछ लिख कर के रख कर गए हैं, उन्हीं को पढ़ करके हमें उनके बारे में नॉलेज मिलती है। और अगर अक्षर ही नहीं होते तो वो ना कुछ लिख पाते और ना ही हम उनके बारे में कुछ जान पाते। तो इसी अक्षरों की सहायता से हम अपने पूर्वजों के बारे में, हमारी पुरानी पीढ़ी के ज्ञान के बारे में हम सीख पाए और हमारा विकास तेज़ी से ना होता।
अब अक्षर आ गए तो हम सब कुछ लिखने लग गए हैं, हिसाब किताब रखने लग गए हैं और हमारी प्रगति का रास्ता जो है बहुत तीव्र चलने लग गया। तो इस तरह से हमारा विकास भी बहुत तीव्र गति से होने लगा अक्षरों की सहायता से। और अगर अक्षर नहीं होते तो हमारा विकास रुक जाता, एक जगह एक तरह से थम जाता। हम जिस पीढ़ी में थे, जिस जगह पे थे, हम वहीं पर ही रहते, ना ही हमारा कुछ आगे विकास हो पाता, ना ही हम कुछ आगे सोच पाते। जिस समय के उस समय के जो लोग सोचते थे, करते थे, उसी में हम रह जाते। तो एक तरह से हमारा विकास जो था वो वहीं पर थम जाता, रुक जाता। तो अक्षरों के ज्ञान से हमारा विकास जो है बहुत तेज़ी से हुआ है, जो कि अक्षरों के ज्ञान न होने से हमारा विकास रुक जाता, वहीं पर थम जाता। तो बच्चों, तो यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है, जिसमें हमने अक्षरों का ज्ञान पढ़ा, हमने अक्षरों का महत्व पढ़ा कि अक्षर हमारे लिए कितने वैल्यूएबल थे, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, हम लोगों ने कितनी तेज़ी से विकास किया। तो यहीं पर हमारा पाठ ही समाप्त होता है। हमने इस पाठ को समझा, पढ़ा और बहुत अच्छी नॉलेज ली और इसके प्रश्नोत्तर करवाए। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।